प्रेगनेंसी यकीनन एक बहुत ही खूबसूरत सफर होता है ना? लेकिन इसके साथ साथ मन में ढेरों चिंताएं भी आती हैं। क्या मेरा बच्चा ठीक है? क्या सब कुछ सही चल रहा है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे और सबसे जरूरी बात हम ये जानेंगे कि घर बैठे ही बड़ी आसानी से अपने बच्चे की सेहत पर कैसे नजर रखी जा सकती है। तो आज हम किन किन बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रेगनेंसी के दौरान मन में जो बातें चलती हैं उन्हें समझेंगे, फिर कुछ आम सुनी सुनाई बातों और चिंताओं पर बात करेंगे और उनके सही जवाब जानेंगे। इसके बाद हम आपको बच्चे की सेहत जांचने का एक बहुत ही आसान तरीका सिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि कब आपको डॉक्टर से मिलना है। और आखिर में इस पर बात करेंगे कि अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करना क्यों इतना जरूरी है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है गर्भावस्था की मन की बात। देखिए, ये एक ऐसा समय है जब एक ही पल में बहुत ज्यादा खुशी और अगले ही पल में थोड़ी चिंता महसूस हो सकती है। और मैं आपको बता दूं, ऐसा महसूस करना बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल है। जैसा कि यहाँ लिखा है, हमारे देश में प्रेगनेंसी सिर्फ एक मेडिकल बात नहीं है, ये तो पूरे परिवार का एक त्योहार है। लेकिन इन खुशियों और उत्सव के पीछे अक्सर कुछ चिंताएं भी छिपी होती हैं। अगर आपको भी कभी ऐसा लगता है तो आप अकेली नहीं हैं। लगभग हर होने वाली माँ इस दौर से गुजरती है। डॉक्टर एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, फीटल असेसमेंट। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना, पर इसे ऐसे सोचिए, ये बस आपके बच्चे से बात करने का एक तरीका है, उससे पूछने का कि अंदर सब कैसा चल रहा है। ये सिर्फ एक मेडिकल जांच नहीं है, बल्कि आपके और आपके आने वाले बच्चे के बीच एक खास रिश्ता बनाने का एक बहुत ही प्यारा तरीका है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि बच्चे से जुड़ना कितना जरूरी है, तो चलिए उन कुछ आम चिंताओं और सुनी सुनाई बातों को दूर करते हैं जो अक्सर इस खूबसूरत समय में बेवजह का तनाव पैदा कर देती हैं। ये सवाल तो शायद हर घर में सुनने को मिलता है। क्यों? घर के बड़े बुजुर्ग अक्सर चिंता जताते हैं कि बार बार अल्ट्रासाउंड कराना बच्चे के लिए ठीक नहीं। तो क्या इस बात में कोई सच्चाई है? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा मिथक है। आप यहाँ देख सकते हैं, एक्सरे में रेडिएशन का इस्तेमाल होता है, इसीलिए उसे प्रेगनेंसी में बहुत जरूरत पड़ने पर ही किया जाता है। लेकिन अल्ट्रासाउंड वो तो सिर्फ साउंड वेव्स यानी ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करता है, ठीक वैसे ही जैसे चमगादड़ अंधेरे में रास्ता खोजने के लिए आवाज का इस्तेमाल करते हैं। ये आपके बच्चे के लिए 100% सुरक्षित और एक बहुत जरूरी जांच है। ये एक और ऐसी बात है जो किसी भी माँ बाप को डरा सकती है। जैसे ही डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे के गले में नाल फंसी है तो मन घबराने लगता है। लेकिन घबराने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है। ये बात आपको हैरान कर सकती है, लेकिन ये बहुत ही आम है। हर 3 में से 1 बच्चा गले में नाल लिपटे हुए पैदा होता है। और ये कोई सख्त रस्सी नहीं है, ये बहुत नर्म और फिसलन वाली होती है और इसके ऊपर एक जेली जैसी परत होती है जो इसे कसने से रोकती है। ज्यादातर मामलों में इससे कोई भी दिक्कत नहीं होती। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत बहुत जरूरी सवाल पर। अक्सर ये सलाह दी जाती है कि अगर बच्चा कम हिले डुले तो कुछ मीठा खा लो या ठंडा पानी पी लो। लेकिन क्या ये वाकई सही सलाह है? चलिए इसकी सच्चाई जानते हैं। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। बच्चे की हलचल में कमी को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। मीठा खाने या ठंडा पानी पीने के भरोसे मत रहिए। इसके बजाय आपको ये करना है, सबसे पहले कुछ खाइए, फिर बाई करवट लेट जाइए और 2 घंटे तक बच्चे की हर हलचल को गिनिए। अगर आपको 2 घंटे में 10 बार भी हलचल महसूस नहीं होती है तो बिना इंतजार किए तुरंत डॉक्टर को फोन करें या सीधे अस्पताल जाएं। प्लीज इंतजार मत कीजिए। चलिए अब मैं आपको एक ऐसा आसान और असरदार तरीका बताता हूँ जिससे आप रोज खुद अपने बच्चे की सेहत की जांच कर सकती हैं। यकीन मानिए, इससे आपको मन की शांति भी मिलेगी और एक कंट्रोल का एहसास भी होगा। इस तरीके को कहते हैं किक काउंटिंग। ये घर पर किया जाने वाला एक सिंपल सा चेकअप है जो डॉक्टर की दूसरी जांचों के साथ साथ चलता है और आपको हर दिन बच्चे की सेहत के बारे में बताता है। ये करना बहुत ही आसान है और ये आपके और बच्चे के लिए एक शांत और जुड़ाव भरा पल भी बन सकता है। बस आराम से लेट जाइए, अपना हाथ पेट पर रखिए और बच्चे की हर छोटी बड़ी हरकत को महसूस कीजिए। आपका लक्ष्य है 2 घंटे में 10 हरकतें, पर हो सकता है आपको ये 10 हरकतें बहुत जल्दी ही महसूस हो जाएं। ठीक है, तो आप किक काउंट कर रहे हैं, लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि कब सब ठीक है और कब डॉक्टर से बात करने का समय है?
इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही आसान ट्रैफिक लाइट सिस्टम है। ये बहुत ही सिंपल है। ग्रीन लाइट का मतलब है सब ठीक है, आराम कीजिए। येलो लाइट का मतलब है थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, लेट कर 2 घंटे तक काउंट कीजिए। और अगर रेड या ब्लू सिग्नल है, यानी कोई हलचल नहीं हो रही, या अचानक बहुत तेज हो रही है, या फिर पानी का रिसाव या ब्लीडिंग हो रही है, तो बिल्कुल इंतजार मत कीजिए, तुरंत अस्पताल जाइए। ये एक आसान सा नियम है जो आपको आत्मविश्वास देगा। और अब आखिर में हम उस सबसे जरूरी टूल के बारे में बात करेंगे जो आपके पास है, और वो है आपकी अपनी अंदर की आवाज, आपकी सहज प्रवृत्ति। ये बात हमेशा याद रखिए, आप अपने बच्चे को किसी भी डॉक्टर या किसी भी मशीन से बेहतर जानती हैं। आप उसे 24 घंटे महसूस करती हैं। अगर आपको कभी भी लगे कि कुछ ठीक नहीं है, भले ही आप बता ना पाएं कि क्या गड़बड़ है, तो अपनी उस फीलिंग पर भरोसा कीजिए। फोन उठाइए, डॉक्टर से बात कीजिए, जांच करवाइए, क्योंकि आप ही अपने बच्चे की सबसे बड़ी शील्ड हैं। तो हम आपको इसी सोच के साथ छोड़ जाते हैं। अपनी चिंता को आत्मविश्वास में बदलिए। अब आपके पास वो तरीके हैं जिनसे आप अपने बच्चे की सेहत पर नजर रख सकती हैं, सही फैसले ले सकती हैं और इस खूबसूरत सफर का पूरा आनंद उठा सकती हैं। तो आज ही थोड़ा समय निकालिए, अपने बच्चे की हलचल को महसूस कीजिए और एक माँ के रूप में अपनी ताकत को याद कीजिए।